नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में 3 मई को ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर इमारत-ए शरिया के बैनर तले प्रेस वार्ता आयोजित कर सारी तैयारियों की जानकारी दी गई। मौलाना अहमद वली फसल रहमानी की अपील पर आयोजित हो रहे इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिशा निर्देश के तहत राज्य भर के संगठन, सेक्युलर राजनीतिक दल और संविधान में आस्था रखने वाले हजारों लोग शामिल होंगे। विरोध मार्च हर हर महादेव चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ट्रैफिक चौक तक पहुंचेगा और वहां शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होगा। आयोजन समिति की हालिया बैठक में साफ किया गया है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी प्रकार की अशांति की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी और कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। आप लोगों को पता है कि कल वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कल जो बेगूसराय के अंदर एक रैली निकाली जाएगी, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली जाएगी और उस रैली में तमाम अमन पसंद लोग और जो भी सेकुलर दल हैं, वो तमाम सेकुलर दल भी शामिल हो रहे हैं। आपको मौलाना साहब ने बता दिया है कि क्या रूट होगा और कहां से हम लोग जाएंगे। निश्चित तौर पर कल की रैली ऐतिहासिक होगी और इस देश के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है सरकार के द्वारा, इस देश के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25 से लेकर 26 से लेकर 27-29 तक जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ये कानून सीधे तौर पर गैर कानूनी है। देखिए, आप और हम सब लोग जान रहे हैं कि किस तरह से इस हुकूमत ने एक नया विवाद पैदा किया है वक्फ संशोधन बिल में तरमीम करके। तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हमारा आईनी हक भी है और शरीयत भी हमें वक्फ हमारी शरीयत का मसला है। तो ये सरकार जब से 2014 से बनी, लगातार इसका टारगेट होता रहे हैं हम लोग किसी न किसी बहाने से। तो आप हमारे शरीयत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम भारत के नागरिक धार्मिक रूप से उपासना की अपनी शक्ति रखते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, अपने खान पान के लिए स्वतंत्र हैं, अपने पहनावे के लिए स्वतंत्र हैं। तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ गई संविधान में इस तरह की चीज़ों को शामिल करने की। प्रतिष्ठित जीडी कॉलेज में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कॉलेज में यूजी 3rd सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही समस्याओं को लेकर छात्रों ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरना का नेतृत्व छात्र नेता श्याम सुंदर कुमार ने किया। मीडिया से बातचीत में श्याम सुंदर ने चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। छात्रा हर्षिता कुमारी और साक्षी ने बताया कि कॉलेज में आते ही छात्रों को दलालों के चक्कर में पढ़ना पड़ता है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। छात्र नेता पीयूष कुमार और नीतीश कुमार ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि गर्मी में दूर दूर से छात्र अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन समाधान नहीं होता। वहीं सुषमा कुमारी और मनीष शर्मा ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों के साथ दोहरा व्यवहार करता है, जिससे विद्यार्थियों में नाराजगी है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग के नेतृत्व में जीडी कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ 1 दिवसीय धरना दिया गया। ये धरना इसलिए था कि क्योंकि 23 से 27 वाले जितने भी बच्चे हैं, उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरवा पा रहा है। वो ऑनलाइन तो करवाने जा रहे हैं, लेकिन उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। बहुत से परेशानी बच्चों के साथ आ रही है, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने, हमारी युवा टीम ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया है और कॉलेज प्रशासन से मांग किया हूँ कि यथाशीघ्र इस समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर समाधान नहीं होता, हम लोग जिला से लेकर के प्रदेश तक हम लोग प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। मजदूरों की मेहनत को सम्मान देने के लिए एक मिसाल पेश की गई बेगूसराय में, जहां नगर निगम के वार्ड संख्या 35 की पार्षद सनगुप्ता ताजवर ने सफाई कर्मियों और अन्य मेहनतकश मजदूरों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मजदूर दिवस की छुट्टी के कारण यह आयोजन 3 मई को किया गया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद ने साफ शब्दों में कहा कि समाज को स्वच्छ और सुचारू बनाए रखने में मजदूरों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल एक प्रतीक है, असली मकसद है मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देना। पार्षद ताजवर ने कहा कि मजदूर दिवस का इतिहास हमें ये सिखाता है कि संघर्ष से अधिकार मिलते हैं और हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरे जीवन जिएंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेंगे। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। आज 1 मई के शुभ अवसर पर जब हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, तो जो भी हमारे आसपास हमारे भाई बहन हमारे लिए काम करते हैं,
हमारे समाज को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देते हैं। तो आज उन सब के बीच हमारे वार्ड 35 के जो भी सफाई कर्मी हैं, वाहन प्रभारी हैं या अन्य कामों से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने मजदूर दिवस को मनाया। यहाँ पर उनके हक और अधिकार के लिए आज का दिन हम लोग याद करते हैं कि इतिहास में किस तरह उनको अधिकार मिला, और संकल्प लिया कि संघर्ष के मार्ग पर चलकर आत्मसम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे और सरकार से अपने अधिकार की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेंगे और एक स्वाभिमान वाली जिंदगी जीने के लिए संकल्पबद्ध रहेंगे। जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के तेरारपुर गांव स्थित मध्य विद्यालय परिसर में अम्बेडकर जयंती पखवाड़े के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भाजपा नेत्री आश्रिति शर्मा ने स्कूली बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तक सामग्रियों का विवरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में ग्रामीण बच्चों समेत अभिभावकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। बच्चों को संबोधित करते हुए आश्रिति शर्मा ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्होंने बच्चों को संकल्प दिलाया कि वे पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे और अपना तथा देश का भविष्य बेहतर बनाएंगे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पखवाड़ा जयंती पखवाड़ा मना रहे हैं। इस अवसर पर आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा और एक कोशिश करी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हम लोग एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। उनके जो आदर्श थे, उनकी जो इच्छाएं थी अपने समाज के लिए करने की, सेवा, जो मानवता की सेवा, मैं किसी जातिवाद की बात नहीं करूंगी, मानवता की सेवा, क्योंकि हम सबों को भगवान ने, जो ईश्वर ने हमें बनाकर भेजा था, वो एक रंग रूप में ही बनाकर भेजा था। हमारे पास एक समान व्यक्तित्व है, एक समान दिल है, एक समान हृदय है, एक समान शरीर है, लेकिन हमें जातियों में खंड खंड किया गया। बाबा साहेब ने जमीन से उठकर, गरीबी से उठकर और जिस प्रकार अपने विद्या के दम पे, शिक्षा के दम पर समाज को एक बड़ा मैसेज दिया है कि हम एक हैं और हम एक रह कर के ही आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।